नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज दरबार में एक सैनिक रहता था जो कि काफ़ी ताकतवर तो था पर अंदर से बहुत कमज़ोर था। लेकिन वह लोगों के सामने ताकतवर बनने का दिखावा करता था। वह ऐसे ऐसे काम करता था जिससे राज दरबार में उसकी बहादुरी की काफ़ी प्रशंसा होती थी। वह सैनिक अपनी झूठी तारीफ पर बहुत खुश हो जाता और दूसरों के सामने ऐसे अंदाज में पेश आता था मानो वह ताकतवर के साथ साथ अंदर से हिम्मती भी हो। उसकी बहादुरी की बातें सुनकर राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखी और हर राज्य में खबर पहुंचाई गई कि कोई है जो मेरे राज्य के एक सैनिक से युद्ध कर सकता है, उसे जीतने पर मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। राजा के इस प्रस्ताव को सुनकर वो सैनिक डर गया, क्योंकि सैनिक सिर्फ ताकतवर होने का दिखावा करता था, न कि ताकतवर था। वो सैनिक के राजा से सच्चाई बताने से बहुत घबराता था। वो निश्चित दिन आखिर आ ही गया जिस दिन राजा ने खेल प्रतियोगिता रखी थी। अन्य राज्यों से हजारों लोग आए इस प्रतियोगिता को देखने के लिए और कई ताकतवर सैनिक भी युद्ध प्रतियोगिता के लिए आए। युद्ध शुरू हुआ। बारी बारी से सैनिक आते और उस कमजोर सैनिक से युद्ध करते। वो सैनिक एक एक करके सभी सैनिकों को पराजित करता चला गया और अंत तक मैदान में डटा रहा और उसकी जीत हो गई। उसकी बहादुरी को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राजा को पता था कि यह सैनिक सिर्फ शरीर से ताकतवर है, अंदर से बहुत डरपोक है। प्रतियोगिता समाप्त हुई, सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन राजा ने दरबार में सैनिक को मिलने के लिए बुलाया। राजा ने सैनिक से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीत जाओगे, लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? सैनिक ने कहा, सरकार, जब आपने युद्ध की बात कही तब मैं डर गया था। मुझे यह भी पता था कि अगर मैं प्रतियोगिता में नहीं आऊँगा तो मुझे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना लड़कर एक बहादुर सैनिक की तरह अपनी जान दे दूं, और यही सोचकर मैं युद्ध करता गया और मेरी जीत होती गई। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए, हमें हर समस्या से डटकर और साहस के साथ मुकाबला करनी चाहिए। और एक बात और, झूठी शान हमें कभी न कभी बहुत बड़ी समस्या में डाल देती है, इसलिए झूठी शान से बचें। किसी ने कहा है, भय से तुम तब तक डरो जब तक कि भय तुमसे दूर है। जब भय पास आ जाए तो भागो नहीं, बल्कि उसे डटकर मुकाबला करो और लड़कर भय को ही समाप्त कर दो। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।